हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज की सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जो तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी हैव एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो बेटा, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है एल्वियोलाई, और यही होती है प्राइमरी साइट जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो हम एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को। तो देखो बेटा, ये हमारे पास है एल्वियोलाई, बैलून शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फ्लैट सेल्स जो कि है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, एल्वियोलर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, जो कि हमारे पास सिंपल स्क्वैमस शेप के होते हैं। फिर हमारे पास कुछ इस तरीके की क्यूबोइडल सेल्स मिलते हैं जिनको टाइप 2 न्यूमोसाइट बोला जाता है। एंड एल्वियोलाई के अंदर ही कुछ एल्वियोलर मैक्रोफेज यानी कि डस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई के चारों तरफ बेटा प्रेजेंट होती है हमारे पास ब्लड कैपिलरी। सो दिस इज द ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी की जो हमारे पास एपिथेलियम होती है, बेसिकली उसके लिए टर्म यूज करते हैं एंडोथीलियम। सो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। एंड बिटवीन द alveoli and endothelium of blood capillary we have one basement membrane। तो देखो बेटा, अब हमारे पास अगर एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन को जाना है ब्लड के अंदर तो इन तीनों लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करना है एल्वियोलाई में तो भी इन तीनों लेयर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो ये तीन लेयर को मिला के ही बोला जाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कौन कौन सी तीन लेयर हुई बेटा हमारे पास? alveolar simple squamous epithelial cells, basement membrane and endothelium of blood capillaries. These three in combined form is called as respiratory membrane. Thickness of this is much less than a millimeter। 1 मिलीमीटर से कम इसकी क्या होती है बेटा? थिकनेस होती है। अब देखो, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो हमने यहाँ पर बताया, तीन मेजर लेयर होती है। Simple squamous epithelium of alveoli, endothelium of blood capillaries and basement membrane present in between them। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। भाई किस रेट से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर आएगी और किस रेट से CO2 मूव करेगी फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई, ये किस पर डिपेंड करता है, तो उसको हम स्टडी करना है उन सारे फैक्टर्स को। तो देखो बेटा, सबसे पहला फैक्टर होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि सोलिबिलिटी को हमें देखना है गैसेस की। सोलिबिलिटी क्या होती है? गैसेस किस तरीके से डिसॉल्व हो सकती है किसी भी लिक्विड के अंदर। तो देखो क्या है, a gas having high solubility diffuse at faster rate than gas having low solubility। यानी कि जिस गैस की सोलिबिलिटी हाई होगी उसका डिफ्यूजन रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, solubility of CO2 is 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑक्सीजन। जो CO2 की सोलिबिलिटी होती है 20 से 25 गुना ज्यादा होती है किसके कंपैरेटिवली? ऑक्सीजन के। तो अब हम सिंपली बता सकते हैं अगर CO2 की सोलिबिलिटी ज्यादा है तो ये फास्टर रेट पर ही क्या करेगी? डिफ्यूज करेगी। सो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट डिफ्यूजेस अक्रॉस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पहला फैक्टर हुआ सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस। सेकंड फैक्टर आता है पार्शियल प्रेशर। एज वी नो दैट गैसेस आर डिफ्यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, O2 is diffused from atmospheric air having high partial pressure 159 mm of Hg to alveoli where PO2 is less, यानी कि 104 mm of Hg। यानी कि वही गैसेस मूव करती है फ्रॉम देयर हाई पार्शियल प्रेशर टू देयर लो पार्शियल प्रेशर। हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैसेस मूव करती हैं। तो ये सेकंड फैक्टर हुआ पार्शियल प्रेशर का। यहाँ पर जो एग्जांपल बताया गया है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 और एल्वियोलाई में होता है 104। सो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई। थर्ड फैक्टर वी हैव थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। मोर द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन लेस विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये तो बेटा सिंपल सा पार्ट है हमारे पास, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम हो जाएगा। मोर द मेम्ब्रेन थिन मोर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितनी मेम्ब्रेन पतली होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन टू अकर मेम्ब्रेन शुड बी वेरी थिन। भाई अगर आपको डिफ्यूजन एफिशिएंट करना है, बहुत अच्छे से करना है,
तो मेम्ब्रेन को कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए। तो ये हमारे पास बेटा फैक्टर्स है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहे थे। अब बेटा हमारे पास आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जो हमारे पास अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट है। सो पार्शियल प्रेशर हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन का और CO2 का। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी एक मिक्सचर के अंदर एक पर्टिकुलर गैस का कितना प्रेशर होता है। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, और भी बहुत सारी गैसेस। लेकिन इस सारे मिक्सचर में ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है, 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एल्वियोलाई में कितना है, 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 95 और टिश्यूज के अंदर होता है 40। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर होगा 0.3 mm ऑफ Hg, इन एल्वियोलाई 40, in deoxygenated blood it is 45, in oxygenated blood it is 40 and in tissues it is 45। तो इन पार्शियल प्रेशर का यूज करके ही हम देखने वाले हैं किस तरीके से गैसेस का डिफ्यूजन होता है। तो बेटा हमारे पास अगला पार्ट आता है साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो हम साइट को ही अगर देखें तो बेटा देखो ये हमारे पास एल्वियोलाई है, ये बाहर हमारे पास प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में से एयर मूव करेगी एल्वियोलाई के अंदर, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, तो इंस्पायर्ड एयर। और एल्वियोलाई में से जो बाहर जाएगी उसको बोलेंगे एक्सपायर्ड एयर। तो देखो एल्वियोलाई में बेटा हमारे पास आती है एयर, तो यहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और CO2 का कितना होगा, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब देखो बेटा एल्वियोलाई एंड हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स के अंदर आ रही है, उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बेस्ड है बेटा जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारे पास प्रेजेंट होता है PO2, ये होता है 40, और यहां पर जो PCO2 होता है बेटा वो होता है 45। तो देखिए अब हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां पर कितना है 40, एल्वियोलाई में कितना है 104। सो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन मूव करती है इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी, और हमारे पास देखो CO2 का पार्शियल प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में 45 जबकि एल्वियोलाई में 40, तो ऑक्सीजन मूव, तो CO2 मूव करती है फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू दी एल्वियोलाई। तो इस तरीके से हमारा ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के अंदर और हार्ट के थ्रू होते हुए जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो देखो हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर, यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जैसे ही ये ब्लड जाता है किसके पास, हमारे टिश्यूज के पास, तो देखो बेटा टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 40, जबकि जो ब्लड आ रहा था उसमें कितना था 95। सो ऑक्सीजन मूव करती है फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, जबकि हमारे पास CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां पर है 45, और जो ब्लड आ रहा था उसके अंदर कितना था 40। सो CO2 मूव करती है फ्रॉम सेल्स टू दी ब्लड। तो हमारा ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और CO2 का होता है 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये ब्लड जाता है हार्ट के पास और थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जाता है दोबारा एल्वियोलाई के पास। तो एल्वियोलाई के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है उसके पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यही पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होता है। तो साइट जो हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, पहला साइट होता है बिटवीन दी एल्वियोलाई एंड ब्लड, और दूसरी साइट होती है हमारे पास बिटवीन दी blood and tissues. So this is the dramatical representation of exchange of gases at the alveolus and body tissue with blood and transport of oxygen and carbon dioxide इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। आई थिंक बेटा आप लोगों को ये तीनों पार्ट जो थे इस वीडियो के समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।